वो बंदा है हमारा द ब्लैक होल। इतना ज्यादा मास इनके पास है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी है। आसपास का अर्थ पूरा हमारा जो सब कुछ खा जाएगा। आजकल अगर कोई नहीं सुना है मैं उसका माथा चूमना चाहता हूँ। सिंगल पॉइंट पे आना चाहता है जिसको हमें सिंगुलैरिटी कहा करना है, तो वहाँ पे जो समय है ब्लैक होल के पास रुक जाता है। उससे ज्यादा कोई यूनिवर्स में तेज नहीं दौड़ सकता। तो स्वागत है आज आप लोग का फिर से अपने एक नए एपिसोड में, जहां आज हम जानेंगे ब्लैक होल के बारे में। एक्चुअली हम लोग ने पिछली वीडियो में टॉपिक अपना एंड किया था ब्लैक होल से ही। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये याद होगा, क्योंकि ब्लैक होल कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक है हमारे क्वांटम में जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस वर्ड है, ठीक है। और इस वर्ड से कहीं ना कहीं एक जो डर है लोगों का, वो भी कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है, क्योंकि ब्लैक होल ही इतना रैम्बो का जादू। क्योंकि क्वांटम में अगर ब्लैक होल ना हो तब तो फिर ब्लैक होल ही है पूरा सा ब्लैक होल, मतलब कहानी ही सब ब्लैक होल। अगर क्वांटम में कभी न कभी बहुत रिवोल्यूशन बहुत बड़ा आएगा तो ब्लैक होल में जैसे जैसे चीजों को हम जानते जाएंगे तो कहीं न कहीं चीजें हमें और ज्यादा कह सकते हैं आप पैशनेट करेंगी क्वांटम की फील्ड में। तो मतलब ब्लैक होल अगर आपने जाना, देखो ब्लैक होल अपने में बहुत ज्यादा जादुई है, ठीक है। तो उस बारे में तो हम बात करते रहेंगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर आते रहेंगे, चीजें बात होती रहेगी। लेकिन आज हम इंट्रो रखते हैं, आपके लिए एक इंट्रो रखा जाता है जहाँ पे आप पहले से बेसिक चीजें जानो, कहीं ना कहीं इंट्रो रखते हैं है ना, कि ब्लैक होल के बारे में, कि एक सही एक्चुअली क्या क्या फैक्ट्स हैं जो वैलिड होते हैं, ब्लैक होल कैसे बन जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम इनको बताते हैं। बाकी हम एक वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट, जिसमें हम लोग पूरा ब्लैक होल की अंदर की बात, पूरा तो मैं भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता, कोई भी नहीं जानता, मैं जानता हूँ बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी के लिए मुझे इतना जरूर पता है कि हर वो इंसान इंडिया का ब्लैक होल तो वर्ड जरूर सुना होगा, चाहे छोटा बच्चा हो। आजकल अगर कोई नहीं सुना है तो मैं उसका माथा चूमना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स भी ब्लैक होल सुने, वो कुछ नहीं जानते ब्लैक होल क्या है। तो क्या जानते हो तुम, क्या ब्लैक होल के बारे में? यार अभी एक्चुअली तक मैंने जितना पढ़ा है ब्लैक होल के बारे में, तो एक जैसा बताया गया कि ब्लैक होल बहुत ब्लैक है। बहुत ब्लैक है ना, दूसरा हो काला है, डामर है, और कालचच्चू है। और दूसरा ये फैक्ट है कि हम कभी ब्लैक होल के अंदर जा ही नहीं सकते। हाँ, चाउमीन बन जाओगे ऐसा। अच्छा, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं, फिर आ नहीं सकते है ना, क्योंकि वो तो ग्रेविटी है ना, घसीटेगी। और क्या जानते हो? और क्या? और कहीं ना कहीं ब्लैक होल बहुत दूर है, बहुत दूर स्पेस में सच्चा वाला प्यार है, मिलता नहीं किसी को, सिर्फ दिखता भी नहीं है, वो तो लाइट को भी नहीं आता ना। और बस कैसे बनता है, क्या है यार? देखो एक्चुअली इतना मुझे पता है कि ब्लैक होल जो होता है वो कहीं ना कहीं जो अपना स्टार होता है, जब बहुत ज्यादा हीट उसका, जब फ्यूल उसका खत्म हो जाता है, तब वो जाके एक डेंस मास में कन्वर्ट होके वो कहीं ना कहीं यार मुझे तो एकदम दिल जीत लिया मेरा। यही तो देखा, है, ज्ञानी बाबा से भी मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूं, इससे ज्यादा मैं भी नहीं जानता। बाकी सब मैथमेटिकल बातें हैं, समझ रहे हो, फिजिक्स की इक्वेशंस हैं, इतना मैं भी जानता हूँ। तो हमारे जो ये है ना चच्चू, अच्छा, सूरज चाचा जो है हमारे, यही आगे जाके ब्लैक होल हो जाएंगे, ऐसा मान लेते हैं। तो ये अपना रूप बदल लेते हैं क्या? रूप बदल लेते हैं, एक्चुअली रूप क्या बदल लेते हैं, इनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तभी ब्लैक होल बनेंगे। पर एक्चुअली में यहाँ एक सिचुएशन है, सिचुएशनशिप जिसे कहते हैं। सिचुएशनशिप का मतलब ये है भैया कि जो ब्लैक होल बनने के लिए मास बहुत ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा मास इनके पास है नहीं, ठीक है। तो हमारा वाला सूरज तो ब्लैक होल नहीं बनेगा, चिंता मत करो, क्योंकि ब्लैक होल मतलब भाई ज्यादा मास, मतलब ज्यादा ग्रेविटी, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ग्रेविटी रहेगी, तो आसपास का अर्थ वर्थ पूरा हमारा जो सब कुछ खा जाएगा। पर ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करेगा, समझो इसको। देखो जो हमारा सूरज है उसका अगर हम कह सकते हैं वजन ले लें, मास वेट ले लें, तो कितना बड़ा होगा? अगर हमारा जो अर्थ है उसके वजन को देखें, कंपेयर करें, तो लगभग 3 लाख गुना, इनफैक्ट 3 लाख 3.5 लाख गुना, मुझे रॉ डाटा याद नहीं आ रहा, ठीक है, माफ करना, 3-3.5 लाख गुना, अप्रोक्स 3 लाख गुना से तो ज्यादा मास होगा ही होगा सूरज का। इतना मास है हमारे अर्थ के कंपैरिजन से, 3 लाख गुना। और सूरज हमारा क्या एक प्रकार का स्टार है। तो जितने भी स्टार है यूनिवर्स में, सूरज सबसे छोटा वाला स्टार माना जाता है। मतलब ये अपना सूरज छोटा स्टार है। मतलब स्टार के चच्चू छोटे हो गए अपने, चच्चू छोटे वाले चच्चू। तो मान लो हमारे कितने चच्चू हैं? 3 चच्चू। तो ये वाले हमारे चच्चू छोटे हैं। फिर एक और चच्चू हैं जो हमारे चच्चू से 8 से 10 गुना बड़े हैं, उनको हम बीच वाले चच्चू कहेंगे, प्यारे चच्चू, सबसे प्यारे हैं।
और तीसरे हैं हमारे सबसे खतरनाक चच्चू, जो हमारे सूरज से कम 20 गुना या उससे ज्यादा बड़े होंगे। ये हैं खतरनाक वाले चच्चू, और यही आगे जाके ब्लैक होल बनते हैं। जो 20 गुना ज्यादा वाले चच्चू, 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना। मतलब एक ये कंडीशन हम रख देते हैं, ये कंडीशन रखनी पड़ेगी कि 20 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मास, क्योंकि जो ग्रेविटी है ना वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। सिंपल। तो अब कहते हैं कि अभी ये ब्लैक होल क्यों नहीं बन रहा? अभी जो सूरज हमारे हैं वो वाला जो सबसे बड़ा वाला सूरज है वो क्यों नहीं बन रहा ब्लैक होल? अभी इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसके पास एनर्जी है। एनर्जी मतलब उसके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह काम करता है। ये तो हाइड्रोजन आते हैं, हीलियम बनता है, उसमें एनर्जी निकलती जो हमारी तरफ आ जाती, लाइट एनर्जी आ जाती, जिसकी वजह से जीवन चल पा रहा है अर्थ पे। भैया सूरज की जो लाइट है उससे जीवन चल पा रहा है। लाइट को अगर रोक दो, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, प्राइमरी प्रोडक्शन रुक जाएगा, ये सब हमने पढ़ा है, ये सब तो सब खत्म हो जाएगा ना। क्या खाओगे फिर? एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से हो रही है? इसी से हो रही है। तो चच्चू को एक बार नमस्कार कर दे हम लोग। सूर्य नमस्कार इसीलिए किया जाता है चच्चू को इसीलिए सुबह उठ के मैंने एक बार करना भी चाहिए। सूर्य नमस्कार किया था, लेकिन 11 बजे कर रहा था, जल गया था पूरा शरीर मेरा, मैं उठ नहीं पाता, तो भैया उठा देते हैं। तो अब सुनो आगे कहानी क्या है। आगे कहानी ये है कि जो हमारा ये सूरज है, ये ब्लैक होल नहीं बनेगा तो ये फिर क्या बनेगा? तो एक दिन जब इसका सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, देखो फ्यूल एक्चुअली में करता क्या है इसको समझो। मान लो कि सूरज है, हमारा वाला सूरज, छोटे वाले चाचा, ठीक है। हम तो भाई सबको सूरज मानते हैं। देखो हम इंडियंस हैं, हम सबके साथ रिलेशन जोड़ लेते हैं। यूनिवर्स का कोई भी सूरज हो हमारा चाचा ही है। चंदा मामा, चंदा मामा है हमारे, मामा भी चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, सूरज चाचू सो गए, चंदा मामा जागे, यही हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारी ये वाला सूरज है, इसका जो कह सकते हैं क्या बता रहा था, मास जो होगा वो 10 गुना, ये मतलब ब्लैक होल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन रहा है समझो। पहली बात तो ये आगे जाके व्हाइट डॉर्फ बनेगा। व्हाइट डॉर्फ क्यों बनेगा? क्योंकि इसका मास बहुत कम है। व्हाइट डॉर्फ क्या होता है, कैसे होता है, क्यों बनता है, भी समझाते हैं। अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो अभी ये सूरज हम देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तो ग्रेविटी है जो सूरज को क्या करना चाहती है, छोटा करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, ठीक है। और दूसरा है वहां पर जो वो रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसकी वजह से हीट निकल रही है, और जब हीट निकलती है तो चीजें एक्सपैंड होती है। वो फोर्स रिपल्सन वाली दे रहा है एक तरह से, एक टाइप से, एक ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल और सी एक बात है, रिपल्शन। किसी भी चीज को आप हीट करोगे, किसी भी चीज को आप हीट करोगे, सिंपल सी बात है, तो वो एक्सपेंड करता है। भटूरा खाया होगा? अब नहीं बोलने की छोला भटूरा, अब भटूरा चाहिए यार। छोला गई भैया, बहुत अपने फूडी है, अपने ज्ञानी बाबा कहते हैं ना, गुप्ता जी का भटूरा चूक ना जाना, क्योंकि अगर वो चूक गए, संडे को कुछ भी चूक जाऊं, भटूरा नहीं चूकता। भटूरा नहीं चूकना चाहिए। आज होगा भटूरा पे आक्रमण होगा। तो समझो मतलब बात इतनी सी है कि जब चीजें हीट करती हैं तो एक्सपेंड करती हैं। तो एक प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, क्योंकि हीट एक्सपेंड कर रही है, तो प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, वो गैसेस का प्रेशर है, और एक ग्रेविटी लग रही है। तो अभी तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, लेकिन एक समय जब फ्यूल सारा खत्म हो जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। फिर क्या है, धक्का लगाओ। तो अब ये ग्रेविटी रह गई सिर्फ, ये ग्रेविटी क्या करना चाहती है, चीजों को पास लाना चाहती है। तो सारे एटम पास आएंगे, सारे एटम पास आएंगे, पास आएंगे, और एक एटम दूसरे एटम में घुसने लगेगा। तो यहाँ पर फिजिक्स का एक रूल आ जाता है, उस रूल को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं टेक्निकल थोड़ा सा हो जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए मुझे माफ करना, बाकी तो मैं कहानी ही है पूरी, बहुत आसान है, पर ये थोड़ा टेक्निकल है। देखो फिजिक्स में एक रूल है, कह सकते हैं एक रूल कह लो, उसको प्रिंसिपल कह लो, पाउली ने दिया था। पाउली साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, पाउली भैया अपने। हाँ ठीक है, पाउली भैया, पाउल सब लोगों ने खेला होगा ना, कॉन्ट्रा, वही वाला मान लो, बाकी नाम में क्या रखा है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। रूल ये कहता है कि जब भी दो एटम बहुत पास आना चाहेंगे, तो एक एटम दूसरे एटम में क्या होना चाहेगा, घुसना चाहेगा, कोलैप्स होना चाहेगा। भाई यही तो हो रहा है वहां पर। तो एक्चुअल में होगा क्या, एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जाना चाहेंगे। और समझो जैसे कि हम लिविंग हैं, हमें जो स्पेस क्या है, हमारा अपना एक स्पेस होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक पर्सनल स्पेस होता है। उस स्पेस में किसी को एंट्री नहीं देता। इसको और हिंदी में समझ सकते हैं कि अगर एक एटम है, उसके अंदर मान लो कितने इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन मान लो। तुम्हारी नजर में ये कॉन्सेप्ट नया है, इसमें थोड़ा समझ, तुम्हारी नजर में हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक जैसे हो,
लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने में यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम नहीं होते, मतलब सेम पोजीशन पे भी नहीं हो सकते और सेम कुछ ना कुछ आइडेंटिटी भी डिफरेंट जरूर होगा। हाँ। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है ना, वैसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन को चार चीजें दी गई, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर से चार दिए गए हैं। ये चार किसी भी एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। जैसे हमारा आधार कार्ड सेम नहीं हो सकता मेरा नाम तुम्हारा नाम सेम हो, डेट ऑफ बर्थ सेम हो, एड्रेस सेम हो, लेकिन आधार नंबर तो अलग होगा ना। बात अलग है कि आधार नंबर भी सेम कराए ले रहे हैं लोग आज की डेट में, ठीक है। जब भी वो तो फ्रॉड है इंडिया का, थोड़ा वो चलता रहता है। चलिए कोई नहीं, जाना है और 20 की नोट ऐसे करके थमा दे, ठीक है। ऊंचे ऑफिसर को मत देना, नहीं कुहनी मारेगा ही, उसको 200 पकड़ाइए। तो मतलब तो ये जो होता है ना, तो जब ये चीजें एटम पास पास आने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे, हमारा वाला सूरज, तो हमारे वाले सूरज के एटम पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और बस पास पास आके रुक जाएंगे, क्योंकि अब इतनी ज्यादा ग्रेविटी नहीं है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी नहीं है कि ये एटम भी क्या कर सके, एक दूसरे के ऊपर मिलना चालू कर। तो ये बन जाएगा व्हाइट डॉर्फ, और इसका जो साइज हो जाएगा हमारे वाले सूरज का, वो हमारे अर्थ के बराबर हो जाएगा। अभी ये सूरज हमारे अर्थ से पता कितना बड़ा है, लगभग 110 गुना ज्यादा बड़ा है, 110 गुना ज्यादा, 110 गुना, और उस समय वो हमारे अर्थ के बराबर आ जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे बीच वाले चाचा की बात कर लेते हैं। बीच वाले चाचा हमारे इस चाचा से लगभग 8 से 10 गुना बड़े। अब उसके पास ग्रेविटी और ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, मास ज्यादा तो ग्रेविटी ज्यादा। एटम एक दूसरे, अब क्योंकि समझो मेरी बात को, यहाँ पे समझना है, अगर क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है, ये जो इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी वाला, तो इसको समझना फिर यहाँ पे लगाना है हमको। अब सोचो यहाँ ग्रेविटी और ज्यादा है, तो यहाँ पे एटम एक दूसरे के अंदर इंटर हो ही जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा हो गई ना। तो इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिक्स होकर न्यूट्रॉन बना देंगे। सिंपल सी बात, अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो उसके इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएंगे, बिल्कुल, और अगर आपकी ग्रेविटी कम है तो वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिजिक्स का रूल वहां आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन जो 8 से 10 गुना बड़ा वाला सूरज चाचा है हमारे, वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण वो एटम के इलेक्ट्रॉन, एक एटम दूसरे एटम में बस इंटर होके इलेक्ट्रॉन की सारी आइडेंटिटी खत्म कर देता है। लेकिन न्यूट्रॉन अभी भी रह जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन तो सेंटर में होता है। सेंटर में जो एटम के अंदर, सबको पता होगा ये बात, तो सबको मालूम है ना, बाहर बाल नोच लूंगा आपके बड़े बड़े। ये मालूम है कि नहीं, कैसे चले आए हैं यार, तुम पता है ना? हाँ भैया पता है, हमको भी पता है। इलेक्ट्रॉन कोने कोने नाच रहे हैं, उसके चारों तरफ नाच रहे हैं, एनर्जी लेवल्स हैं उसमें नाच रहे हैं, और सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी लूज हो गई है, कहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर न्यूट्रॉन बना गए, और अब इस स्टार को आप न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। ये दूसरे चाचा के लिए, ये दूसरे चाचा हैं, मतलब पहले वाले चाचा का नाम व्हाइट डॉर्फ, दूसरे वाले चाचा का नाम व्हाइट डॉर्फ समझते हो? ये वो चाचा हैं जो बूढ़े होने के बाद व्हाइट डॉर्फ बन गए। तो पहले वाले प्यारा नाम है ना व्हाइट डॉर्फ, ये हमारा वाला सूरज व्हाइट डॉर्फ। इतना अच्छा नाम लगता है ना, कितना क्यूट नाम लगता है व्हाइट। दूसरे वाले भी अच्छे, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन, मतलब इनका नहीं, इनका फैंसी नेम है, फैंसी नेम न्यूट्रॉन स्टार। इसके बाद खड़ूस वाला आता है, ओ डर वाले, बड़े वाले चाचा हमेशा डराते हैं भाई, हमेशा याद रखना, बड़े वाले चाचा हमेशा डराते हैं, सही भाई, रॉब रहता है। मैं इसमें लकी रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो पापा थे वही सबसे बड़े थे। मैं इसमें लकी, मैं हमेशा से लकी रहा हूँ। मतलब एक तो मेरी आत्मा बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं आप, प्यारी है, पवित्र है, तो मैं कभी गलत नहीं, भगवान है मेरे साथ हमेशा। नहीं होता है, नहीं वो तो कुछ जगह पे अप्लाई होता है। रुलाया था, मैंने उसको श्राप दे दिया, वही भस्म हो गया खड़े खड़े। ज्ञानी बाबा है ना, इसलिए बाबा नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ श्राप देता हूँ, नहीं। तो तीसरा जो हमारे चाचा है, उनका क्या कंडीशन? तीसरा चाचा सुनो, तीसरे चाचा क्या करते हैं, वो जो 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना बड़े वाले चाचा। अब वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लो भाई साहब, अपने हिसाब से लगा लो। अब जब वहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि एटम की आइडेंटिटी लूज, इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी लूज, न्यूट्रॉन की आइडेंटिटी लूज, वहाँ पर एटम ही नहीं रह जाता, और वो बनता है हमारा द ब्लैक होल। समझ लो अब प्रॉब्लम क्या है? शायद ये बात आप समझो कि वहां पर क्योंकि एटम ही नहीं है, इसलिए वहां फिजिक्स की रूल्स नहीं लगते, बायो के रूल नहीं लगते, केमिस्ट्री के रूल नहीं लगते। अरे यार, जब एटम से हम ही लोग बने और हम ही, हाँ मतलब हम सिंपल सी बात है, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री ये सब लगती है एटम पे। भाई एटम पे ही तो लोग, अल्टीमेटली हम किससे बने? एटम से ही बने। डीएनए के अंदर भी एटम है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। सोचो वहां एटम ही नहीं रह जाता,
अब एटम ही नहीं रह जाएगा तो एक्सिस्टेंस ही खत्म। तो मतलब वहां पर कोई मामूली बात समझी में नहीं आती। हाँ। वक्त हालात जज्बात सब बदल जाते हैं। ऐसे समझ रहे हो, एक दूसरे की छाती पे लोग चूड़ियां तोड़ के भाग आते हैं, वहां कुछ नहीं समझ में आ रहा। समझ रहे हो, तो वो है हमारा ब्लैक होल। ठीक है। और ब्लैक होल क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रेविटी है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी है भाई, इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि सारा का सारा जो मास है वो एक सिंगल पॉइंट पे आना चाहता है, जिसको हमने सिंगुलैरिटी कहा है। और फॉर्मूला सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं आऊंगा, मैं सपने में आता हूँ, मतलब सामने से तो नहीं कर पाऊंगा कुछ, क्योंकि कमजोर हूँ बॉडी से, उतना लड़ नहीं पाऊंगा मैं, कि सपने में आके नाइटमेयर बहुत सताता हूँ। तो मतलब सिंगुलैरिटी बन जाएगा, चौंकवा देता हूँ। अच्छा समझ रहे हो, सुनो। हाँ, तो सिंगुलैरिटी क्यों है, क्योंकि डेंसिटी, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सपने में आऊंगा, कि जिसको फार्मूला नहीं आता, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ओ, ये साइंस वाले फार्मूले की बात कर रहे थे आप। तो वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो सिंगुलैरिटी मतलब सॉरी, जो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ब्लैक होल हैज इनफाइनाइट डेंसिटी। और अगर जिसकी इनफाइनाइट डेंसिटी है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा यार, बहुत ज्यादा होगा इसका। अब हम बात करते हैं कि हमने एक बहुत वर्ड सुना है, क्योंकि हमने इंटरस्टेलर मूवी को हमको डिस्कस करना है, तो वहाँ पे जो समय है ब्लैक होल के पास वो रुक जाता है। ये हमने सुना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझ लेते हैं, है ना, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी ब्लैक होल जो है वो अनंत कहानी है भैया, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, उसको चलन दो, चलन दो मतलब चलन दो। तो सुनो, कहानी ये है कि जो हमारा यूनिवर्स है वहाँ पे एक चादर बिछी है। चादर किसकी है? स्पेस एंड टाइम की। मतलब जो चादर के धागे हैं, कह सकते हो स्पेस और टाइम के चादर। उसी चादर में सब रखे गए हैं, ये प्लेनेट रखे गए हैं, सन रखा गया है, उसी में हमारा व्हाइट डॉर्फ भी रखा जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार भी रखा जाएगा, और उसी में हमारा ब्लैक होल भी रखा जाएगा। अब ब्लैक होल उस चादर को बहुत नीचे तक के ले जाता है। एक चादर ले लो, उसमें कुछ डाल दो तो नीचे क्या कर देगा, उसको दबा देगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। अभी हमने बताया इनफिनाइट डेंसिटी है। ठीक है भाई, व्हाइट डॉर्फ की भी डेंसिटी ज्यादा है। हमारे अर्थ भी उसको चादर को क्या करेगा, बेंड करता, दबाएगा। आप भी क्या कर रहे हो, उसको दबा रहे हो, ऐसा नहीं है, दबाते हो आप। अच्छा, हम लोग भी दबा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, हम लोग जब प्रेशर देंगे हम लोग पे, तो क्या है, छोटे से है ना, मतलब हमारा, लेकिन चींटी के मुकाबले है यार, चींटी भी नहीं है यार। एक चींटी तो बहुत बड़ी चीज होती है, हाथी गिरा देती है। चींटी भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है। कुल मिला के बस, मतलब मैंने बात बताई कि कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके पास अगर मास है तो हमारे पास भी मास है, लेकिन उसका मास कहीं ना कहीं कंसीडर किया जा सकता है। अब सुनो आगे कहानी। जो हमारा वो चादर है, स्पेस टाइम की चादर है, उस चादर में हम ब्लैक होल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक होल सबसे नीचे तक उस चादर को ले जाएगा। यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए फिर से मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझने नहीं आए, यहाँ पे हम कहानी सुनने आए थे। तो जब भी कोई फिजिक्स की बात आती है तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, सुबह सुबह मतलब मैं खुद कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें थोड़ी। पर यहाँ मुझे समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि देखो, यूनिवर्स ने एक जो सेट बाउंड्री रखी हुई है, सेट बाउंड्री है स्पीड ऑफ लाइट को लेकर, सुना होगा तो। स्पीड ऑफ लाइट एक बार बात की थी, स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, वो कांस्टेंट रहेगी। उससे ज्यादा कोई यूनिवर्स में तेज नहीं दौड़ सकता। मतलब भैया ये आखिरी पावर है, इससे बड़ी पावर नहीं हो मतलब सकती। ये सुप्रीम एक कह सकते हैं, एक ही यूनिवर्स का रूल है कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखना है। सुप्रीम लॉ हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। अब ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी किस पे ट्रैवल कर रही है, आपकी उसी चादर, उसी स्पेस और टाइम की चादर पे ट्रैवल कर रही है। मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखना है, इसीलिए सारा वहाँ पे जो समय है वो धीरे हो रहा है। क्यों धीरे हो रहा है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट करना है। कैसे करना है, इसको इस पे बात करते हैं। अब सोचो, स्पीड ऑफ लाइट है वो भी उसी चादर पे चल रही है। चादर झुक गई है तो चादर में नीचे जाएगी। अब नीचे जाएगी तो चादर तो बहुत नीचे झुक गई, क्योंकि भैया ब्लैक होल तो बहुत भारी है, सारा मास एक जगह पे इकट्ठा हो गया, जिसको सिंगुलैरिटी कह रहे हैं। अब भैया वो मास वो इतना नीचे जा चुका है, स्पेस टाइम का जो वो है, कह सकते हैं जो फैब्रिक है, जो चादर है, वो इतनी नीचे जा चुकी है कि वहां पे लाइट भी चली गई तो बेचारी ऊपर आई नहीं पा रही, बस चली ही जा रही। अब चली जा रही है तो जब लाइट आएगी नहीं तो हमको वो दिखेगा नहीं, तो इसको हम ब्लैक होल कहेंगे। इसीलिए कहा जाता था कि जो ब्लैक होल है वो बहुत ब्लैक है, ये रीजन आप है। मुझे अगर देख पा रहे हो तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक लाइट का रिफ्लेक्शन है, लाइट मुझ पर पड़ रही है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट ही ना हो, यहाँ मैं क्या लगा दूं, पर्दा लगा दूं, मैं बुर्खा पहन लूं, तो दिखेगा नहीं, क्योंकि रोक लेगा। ब्लैक कलर एब्जॉर्ब भी करता है लाइट को कहीं ना कहीं ना। हाँ, तो ये कह सकते हो आप
तो हाँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन साइंस में परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ। परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब वो कोई भी लाइट लौटने नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो है। ब्लैक ही दिखेगा। हाँ, तो लाइट चली गई तो बेचारी आ ही नहीं पा रही। हाँ, वहां पे एक, अब समझो मेरी बात हाँ, को, अब सुनो क्या हो रहा है। हाँ, फिजिक्स में एक और छोटा सा फॉर्मूला है, हाँ, ठीक है, हाँ, सेकंड क्लास का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सेकंड, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, हाँ, होगा कहीं पे, बहुत हाँ, आसान, सबको आसान पता है, होगा। बहुत आसान। जिसको नहीं पता मैं फिर कह रहा हूँ। सपने में आएंगे, मार डरा के दूंगा। चले जाएंगे। पानी लेके मार दूं क्या यार, इसको क्या यार? चलिए डर जाएंगे, रहने दीजिए। अब सुनो क्या कर रहा हूँ। हाँ, देखो कैमरे में कुछ भी बोल सकता हूँ, हाँ। मेरा कैमरा है, मैं कुछ भी बोलूंगा, समझे, मैं खराब हो जाऊंगा मुझे। लेकिन ज्ञानी बाबा हम लोग पे रहम करिए, हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग आपसे ही नॉलेज ले रहे हैं, हम लोग ज्ञान आप ही से ले यार रहे हैं। ज्ञानी बाबा थोड़ा सा ओल्ड नेम लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा बढ़िया नाम आपका भी तड़कता न्यूट्रॉन भड़कता फैंसी है। नेम रखा तड़कता जाएगा। भड़कता मतलब चलिए नाम हम लोग कोई- सोच के आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताएंगे। बताना भैया कोई तड़कता भड़कता नाम दो, हाँ, मैंने गलती कर दी है, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। चलिए। अच्छा सुनो, जो भी है, हाँ, तो अब ये जो चादर है ये पूरी तरीके से क्या हो गई है, Bend बेंट हो गई है। हाँ, स्पीड, अब वो जो स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब हमारी जो ऊर्जा है, लाइट ऊर्जा है, वो भी उसी हाँ। चादर में ट्रेवल करना होगा, उसी चादर में, हाँ, और वो उसकी स्पीड क्या हो सकती है, हाँ, बढ़ नहीं सकती सकती, है। हाँ, 3 लाख मीटर पर सेकंड ही चलेगी, वो तो और कांस्टेंट ही रहेगी। वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हाँ, 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 उससे धीमे हो सकती है हाँ। पर उससे फास्ट नहीं हो सकती, हाँ। ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, 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 उससे तेज यूनिवर्स में कोई नहीं चल सकता। हाँ, अब वो स्पीड ऑफ लाइट नीचे जा रही है। हाँ, सोचो जब चादर क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट थी। स्ट्रेट थी, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट मान लो ये था। अब क्योंकि चादर क्या हो गई है, बेंड हो गई है। बेंट हो गई, हाँ, ठीक है, हाँ। आप कह सकते हो कर्व्ड हो गई, कर्व्ड हो गई वो है। चादर स्पेस हाँ। टाइम की क्या हो गई है, कर्व्ड हो गई है। कर्व्ड हो गई। हाँ, कर्व्ड होके जब यहाँ आएगी तो क्या बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ गई। अब फॉर्मूले में आओ, स्पीड हाँ। इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। हाँ, जब डिस्टेंस बढ़ गई है हाँ। तो समय को भी बढ़ाना पड़ेगा अगर स्पीड कांस्टेंट लानी है, समझ रहा है? हाँ, तो सिंपल बात समझ रहे हो, हाँ। इक्वल टू के इधर, इक्वल टू के उधर। हाँ, हाँ, मास्टर साहब समझाए होंगे, सबको समझाए होंगे, फिजिक्स वाले मास्टर। ठीक है। हाँ, हाँ। अरे जो बेचारे ओल्ड मतलब हाँ। गांव वाले हमारे प्यारे बच्चे हैं उनको मास्टर साहब पढ़ाते हैं, जो हाँ। फैंसी बच्चे हैं उनको मैडमें पढ़ाती हैं, हाँ, ठीक है। हमको मास्टर साहब ने पढ़ाया, हाँ। पढ़ाया कम, सिर्फ मारा है, सिर्फ मारा, हमको तो हाँ। सिर्फ मारा गया। हाँ, क्यों मारते थे हाँ। यार? ये एक अलग ही थ्योरी है, इसके बारे में किसी दिन डिस्कशन होगा। तो हमको खुद नहीं मारना सही है, पटक के मारो, हाँ। मुझे क्यों मारते थे? मैं ये अपने प्यारा- लिए अप्लाई नहीं होता। नहीं यार, बहुत मार देते थे यार, हाँ। बाल मेरे पूरे नोच देते थे यार, बाल तो, ऐसे इतने लंबे नहीं, वो खींच खींच के लंबे किए हैं। तो मतलब एक्चुअली में कहा जाए तो यही था कि जो चादर हाँ, से अब समझो तो भाई डिस्टेंस क्या हो गई, अब घूम के आओगे तो डिस्टेंस तो बढ़ जाएगी ना। अब डिस्टेंस बढ़ गई तो समय को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट लाओगे। समझ रहे हो? हाँ, समझ मैं गया। किसके प्रोस्पेक्टस को लेके बात कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट को लेकर बात कर रहा हूँ। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट की क्या बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई, तो उसका हाँ। टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हाँ। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट आएगी। हाँ, हाँ, समझ रहे हो? समझ गया। तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल पे जो समय है हाँ, वो समय धीरे हो जाता, धीरे मतलब समझते हो? हाँ। अगर ये अर्थ पे बैठे हैं, मैं ब्लैक होल पे बैठा हूँ, तो मेरा 1 सेकंड बहुत लंबा होगा, हाँ, इनका 1 सेकंड सिंपल टक खत्म। हाँ, खत्म जल्दी हो जाएगा। तो अगर ये अर्थ पे खड़े हो जाए, मैं ब्लैक होल पे खड़ा हो जाऊं, तो इनको क्या लगेगा कि मैं बिल्कुल रुका हुआ हूँ, स्टैटिक, हाँ, और मुझे क्या लगेगा कि बहुत तेज फ्यूचर आ रहा है इनका। हाँ, एक्चुअल में हो क्या रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा जा रहा है, हाँ। यूनिवर्स एक बाउंड्री सेट की हुई। मतलब ब्लैक होल पे जो रहेगा उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, हाँ, और वो जो इनके लिए 1 तो सेकंड टाइम है बहुत जल्दी उसका, बढ़ रहा है, लेकिन हाँ। वो वहां से जब इनको देखेगा तो लगेगा कि ये बहुत जल्दी भाग रहे हैं, बहुत जल्दी इनका समय बहुत बीत रहा बहुत है। बहुत 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 हाँ, तेज। पकड़ लिया था ज्ञानी बाबा। यस, पकड़ रहा हूँ, माथा तुम्हारा चूमूंगा मैं आज, जलेबी तुम्हारी तरफ से। अरे तो भटूरे की बात हुई थी अभी। भटूरा यार, इस समय वही वाला पुराना भटूरा रात वाला खिला दे, वो खिला मरी हो, समझो। 12 बजे के बाद जब भी भटूरा खाएं, 12 के बाद वाला खाएं, हाँ, समझ रहे हो? तो मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने जान लिया ये ब्लैक होल बेसिक का। बातें जान ली, सिर्फ बेसिक बातें जानी है, हाँ, बाकी बातें हाँ। होती रहेंगी, मुझे हाँ। खुद नहीं पता मैं क्या बोल दूंगा, समझना। हाँ, तुम समझते हो मैं क्या अरे बोल रहा मैं हूँ? बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये बातें रूहानी है। रूहानिया बात है। अब हमने यहाँ पे क्या जाना, सिर्फ ब्लैक होल कैसे फॉर्म होता है, हाँ, और ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में जो स्पेस टाइम की चादर है वहां पर, हाँ, और हमारा फेमस, मैंने छोटी सी बात जरूर कर ली, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो समय है वहाँ धीरे हो जाता है। हाँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं कि समय धीरे हो रहा है, हाँ, अगर वहां पे मान लो मैं ब्लैक होल के ऊपर हूँ, तो हाँ। मुझे ऐसा लगेगा समय नॉर्मल है मेरे लिए। नॉर्मल है। लेकिन मेरा 1 सेकंड बहुत लंबा हो सकता है, बस हाँ। इतनी सी बात है। और- लेकिन मेरे लिए वो नॉर्मल है, हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी का जो ऐसी बनाई जाती है कि हम
जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं हाँ, उसी को हम अपना सब कुछ मान लेते हैं। सब जैसे कुछ मान ले, कि हमारा वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होगा, एटम का अरेंजमेंट होगा, जो हमारी क्लॉक होगी, सब वैसे ही चलेगी, वैसे ही चलेगी। इनकी अलग चलेगी। हाँ, लेकिन मेरा 1 सेकंड बहुत बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट Speed of रखना है, light। बस इतनी सी बात है। मतलब हम लोग ने आज इस वीडियो में जान लिया है कहीं ना कहीं बेसिक बातें, बेसिक बात है कि टटपुंजिया बातें, कि समझ ब्लैक, रहे हो कि नहीं? कि ब्लैक होल बनता ऐसी कैसे बातें जिनको हाँ, अभी आप क्या कह सकते हो कि हाँ, हमारे समझ में आ रही है, हमारी जो बुद्धि है वो समझ पा रही है। समझ पा रही है। हाँ, रूहानी बातें, जादुई बातें, हाँ, खतरनाक बातें, क्योंकि वो अभी वो बाद में होगा। अभी आप संभाल नहीं पाएंगे इतना, क्या नाम है, अभी मैं लोड। खुद नहीं संभाल पाऊंगा एक साथ। क्योंकि अभी सिर्फ छोटी छोटी चीजें हम लोग को, जो एक ब्लैक होल का जो मेन कॉन्सेप्ट था, हाँ, बनता कैसे है, वहाँ पे छोटे टाइम छोटे, धीमे कैसे हो जाता है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल, सब चीजें हम लोग ने आज टाइम यहाँ धीरे जान हो लिया है। जाएगा, समझ रहे हो आप? बाकी नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, एक है ना। क्वेश्चन इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि मान लो हाँ, अगर मैं ब्लैक होल के ऊपर खड़ा हूँ और हाँ, मैंने क्या ले ली, फ्लैश लाइट ले ली, हाँ, और मैं अपनी घड़ी मेरी टक हाँ, टक जा रही है, हाँ, मेरा जो 1 सेकंड के बाद दूसरा सेकंड आता है और इनका जो 1 सेकंड बाद दूसरे, दोनों में 2 महीने का अंतर है। कितने महीने का अंतर है? 2 महीने। 2 महीने का अंतर है। तो मुझे बताओ, मैंने पहली एक क्या मारी, फ्लैश लाइट मारी पहले सेकंड देखकर, फिर दूसरे सेकंड में फ्लैश लाइट मारी, तो जो पहली वाली लाइट पहुंचेगी और दूसरी वाली लाइट पहुंचेगी, उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? आप कहोगे 2 महीने। और मेरे लिए वो तुरंत तुरंत हो रहा है। लेकिन क्योंकि मेरे 2 सेकंड में और इनके 2 सेकंड में अंतर है 2 महीने का, इसलिए मेरी पहली लाइट जो पहुंचेगी, जो मेरा पहला वाला जो फ्लैश पहुंचेगा, उसके बाद जो दूसरा पहुंचेगा उसमें अंतर 2 महीने का होगा। इसका मतलब है जो हमारा समय है, उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है। तो ये छोटी सी बात है बस। तो मतलब बस जलेबी खिलाओ, समोसा हो गया खिलाओ, भाई। समोसा भी नहीं, समोसा एक के बाद खाएं। सब बासी आलू दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और मस्त बातें बहुत करते हैं, बहुत और है ना? बढ़िया बातें करेंगे। चलिए अभी निकल जाना है, चलिए बहुत निकलते आगे हैं भैया। जाना है।